सिर कटल 5 भूत। एगो शहर में अरुण और माधवी नाम के पति पत्नी रहत रहले। अरुण और माधवी की कुछ समय पहले ही नया नया शादी भइल रहे। शादी के बाद से दोनों किराया के घर में रहे लगले, लेकिन किराया के घर में माधवी के अपनापन सा महसूस ना होत रहे, जे कारण अरुण एगो नया घर लेवे के बारे में सोचे लगलन। एक दिन जब माधवी घर में काम करत रही त अरुण खुशी से आके कहलन, माधवी माधवी। अरे का बात है जी, आज रहुआ इतना खुश काहे बानी? माधवी, तहार सपना रहेनु कि आपन भी घर होखे। का रहुआ हमने खातिर नया घर मिल गइल बा का? अरे हाँ माधवी, अब हमनी के आपन घर में रहेम सन। अब बस तू जल्दी से तैयार हो जा, तारा के भी तो नया घर दिखावे के बा। माधवी और अरुण घर देखे खातिर निकल जाले। वहां पहुंचते ही माधवी एकदम हैरान हो जाली। माधवी जब घर के तरफ देखेली तो वो कोनो छोटा सा घर ना बल्कि एगो बड़ा सा मकान दिखेला, और वो अरुण के तरफ देख के हैरानी से पूछली, अरुण का रहुआ ये घर खरीदे के सोचले बानी? लेकिन ई तो बहुते ज्यादा महंगा लागता। अरे माधवी, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं खे, ये हमरा बहुते कम दाम पे मिलल बा। अच्छा, पर काहे? काहे कि यहाँ आस पास घना जंगल बा और यहाँ केहू ना रहेला, त एकर वजह से केहू एकरा के खरीद ना पावत रहे। एकर फायदा हमरा मिलल और हम एकरा के बहुते कम दाम में खरीद लेनी। ओ, तो ये बात बा। चली फिर भीतर चल के देखे के। माधवी और अरुण घर के भीतर जाके देखेले। पूरा घर देखला के बाद माधवी घर के छत पर जाए ही लागेली कि अरुण उनका के रोक देवेलन। रुका, कहाँ जा रहल बारू? सुनी जी, हम ऊपर जाता नहीं। रउआ तो पता बानू कि हमरा रात में छत पर वक्त गुजारल कितना पसंद बा, और भला हम अपन मनपसंद जगह के जांच पड़ताल काहे न करी। माधवी ई बोल के छत पर चल जाली। जैसे ही ऊपर पहुंचली तो वो हैरान हो जाली। माधवी देखेली कि घर के पीछे एगो कब्रिस्तान बा। माधवी तेजी से वहां से भाग के एकदम से नीचे आ जाली और वो हैरानी से अरुण से पूछे लागेली, अरे सुने जी, ये का घर है? घर के पीछे इतना बड़ा कब्रिस्तान? और वो पता बनू कि हमें सब चीज से कितना डराने। हाँ माधवी, पर हमनी लगे और कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। ई बड़ शहर में घर मिलल कितना मुश्किल बा, और इतना आसानी से हमनी के घर कम दाम पे मिल रहल बा, तो इमे बुराई का बा? पर अरुण, पर वर कुछो ना, हम बानी नु तहरा साथे, इमे डराए के कोनो बात नहीं खे। वो घर में रहे खातिर माधवी तैयार हो जाली, और कुछ ही दिन में वो दोनों जन अपन सारा सामान लेके वहाँ रहे आ जाले। वो घर में वो दोनों जन के कितना दिन गुजर जाला। बाकी दिन की तरह ही माधवी घर में एक दिन खाना बनावे के तैयारी करत रही, तो अचानक से ही खिड़की से उनका कुछ आवाज आयल, माधवी। जिकरा सुन के माधवी बाहर की तरफ झांके लागेली, लेकिन उनका वहाँ कब्रिस्तान के अलावा और कुछ दिखाई न देलक कि अचानक वो आवाज उनका फिर से सुनाई देलक, माधवी। माधवी डर जाली और खिड़की बंद कर देवेली। इतना में अरुण भी वहाँ पहुँच जालन और माधवी से उनकर चेहरा के रंग उड़े के बात पूछलन। माधवी बहुत घबरायल रहेली। का भइल माधवी, तो इतना घबरायल काहे बारू? हाँ, केहू के आवाज सुनाई देलक हा। का तू कुछ बाहर देखलू हा? ना, बाहर तो कुछ भी नहीं खे। अरे माधवी, ई तहार मन के वहम होई। अरुण के बात के सच मान के माधवी सारा बात भुला जाली। अगला रात फिर से वो खाना बनावत रही। तब वो सब्जी धोए खातिर नल के पास गईली और नल से पानी के जगह खून निकले लागल। ये सब देख के माधवी जोर से चिल्लाए लगली, ई कहा? माधवी के फिर से कुछ सुनाई देवेला। वो आवाज के सुन के माधवी फिर से डर जाली और रात के अरुण के आवे के बाद उनका के सारा बात बता देवेली। अरुण के माधवी के बात पर यकीन ना होला
और वो उनका के समझावे के कोशिश करे लागेलन कि ओही रात जब वो दोनों सुतल रहेले कि बाहर से केहू के चिल्लाए के आवाज आवेला। अरुण अरुण उठा, देखा देखा कैसे शोर आ रहल बा बाहर से। आवाज तो बाहर से आ रहल बा, चला देखल जाओ। जैसे ही वो दोनों बाहर जाले तो देखले कि सब कुछ शांत बा। फिर से अचानक वो तेज आवाज सन्नाटा में बदल जाला और अरुण माधवी ये सब देख के घबरा जाले कि तभी अरुण कहलन, ये कैसे हो सकेला? आवाज तो यहीं से आवत रहे। देखिए हम कहत रहे नु कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बा, लेकिन रउआ हमार बात ना माने के तैयार रही। तू सही कहा तारू, यहाँ कुछ तो ऐसन बा जौन सही नहीं खे। हम काले ही एगो बाबा के यहाँ लेके आवतानी। अगला सुबह अरुण एगो बाबा के घर पे लेके आवेलन और उनका के अपना साथ होत रहल सब घटना के बारे में बाबा के बता देवेलन। अरुण के बात सुनला के बाद बाबा घर के चारों तरफ घूमे लागेलन और कहलन, यहाँ बहुत शक्तिशाली आत्मा के वास बा। आत्मा? यहाँ 5 आत्मा के वास बा और ये आत्मा सबका चाहतारन सन, एकर पता लगावे के पड़ी। बाबा के बात सुनला के बाद बहुते डरा जाले। वो दोनों बाबा से ही आत्मा से छुटकारा पावे के समाधान पूछे लागेले। पहले हमरा ई जाने के बा कि आत्मा सब कौन हवन सन और ई का चाहतारन सन। हम एकर पता लगावे खातिर रात में आएम। इतना बोल के बाबा वहाँ से चल जालन और रात होखते ही बाबा वापस आ जालन। बाबा के घर में घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाला। ये देख के सब कोई डर जाला और हैरान हो जाला। बाबा जी अब रउआ ही कुछ करी। अब हमरा के पूजा के तैयारी करे दा। जैसे ही बाबा उस शक्तिशाली ताकत के अपन वश में करे के तैयारी करे लागेलन, तभी पूरा घर जोर जोर से हिले लागेला और घर के सारा सामान गिरे लागेला और फिर एगो भयंकर आवाज सुनाई देवेला कि तभी हमनी के घर छोड़ के चल जा सन, ना ता हमनी के तारा सन के मार देम सन। ये सब सुन के अरुण और माधवी डेरा जाले और बाबा के उनकर काम शुरू करे के बोले लागेले। बाबा जी जल्दी से कुछ करी। बाबा जल्दी से आत्मा के वश में करे के सामग्री इकट्ठा कर लेवेले और मंत्र पढ़े लागेले। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाए लागेला। चुप रहा बाबा, ई तू अच्छा नहीं खे करा, तू बहुते पछताई बा। जौन भी शक्ति यहाँ बा सामने आवा और ही बतावा कि तू ई दोनों लोग के काहे परेशान कर रहल बारा। कि तभी बहुते तेज हवा चले लागेला और घर के सारा सामान उथल पुथल हो जाला। हवा के अचानक रुकते ही सब देखेले कि वहाँ 5 सिर कटल भूत खड़ा बाड़े, जेकरा देख के सब केहू खौफ में आ जाला। के हवा तू लोगीन और ई दोनों पति पत्नी के यहाँ से काहे निकाले के चाहतारा तू लोगीन? ई घर हमनी के हा, हम एकनी के यहाँ ना रहे दे। ई लोगिन ई घर खरीद ले बारे और ई लोग इहवे रही हैं। तहरा लोग के यहाँ से जाए के पड़ी। देख बाबा, हमनी से पंगा मत ले, ना ता तहरा बहुते भारी पड़ी। बाबा फिर से मंत्र पढ़े लागेलन, जौना से सब भूत के शक्ति कमजोर पड़े लागेला। बतावा लोग, तू लोग कैसे भूत बनला लोग? बाबा लगातार मंत्र पढ़ेलन, जेकरा से 5 भूत बहुते कमजोर पड़े लागेला। बहुत साल पहले हमनी के ये घर में रहत रहनी सन। हम अपन पत्नी और 3 गो बच्चा लोग के साथे बहुते खुश रहनी। लेकिन एक दिन कब्रिस्तान में काम करे वाला लोग हमनी के घरे आके हमनी के घर छोड़े के धमकी देवे लगले, काहे कि उ लोग के कब्रिस्तान के और बड़ा करे के खातिर जमीन के जरूरत रहे। जब हमनी के उ लोग के बात के विरोध कैनी त ओकनी सन हमनी लोग के मार देलन सन और हमनी के मूड़ी काट के यहाँ पीछे के कब्रिस्तान में दफना देलन सन।
तब मेरी घर यहाँ कैसे बा? यहाँ कब्रिस्तान काहे ना बनल? हाँ, मरला के बाद हमनी के यहाँ आ गई सन और ओकनी के ई घर में घुसे ना देनी सन। तब तू लोग ये बतावा कि यहाँ से कैसे जइबा लोग? तहरा के बोल देनी नु कि हमनी के यहाँ से ना जान सन, ई हमनी के घर है। इतना बोल के वो पांचों भूत वहाँ से गायब हो गईलन सन। हमनी के एकरा से छुटकारा कैसे मिल सकेला? हमरा के समझ आ गइल बा कि ई लोग यहाँ से तभी जइहन सन जब इन लोग के तृप्ति मिली। वो कैसे बाबा जी? ये सब तो यहाँ से जाए के नहीं चाहत सन। मुअला के बाद एकनी के क्रियाक्रम कैले बिना ही एकनी के कब्रिस्तान में दफना दिहल गई। अगर हमनी के ही घर में इनकर क्रियाक्रम करें सन त ई घर की शुद्धि हो जाई और ई लोग के आत्मा के मुक्ति मिल जाई। बाबा के बात सुनला के बाद सब केहू क्रियाक्रम के तैयारी में लाग जाला और जैसे ही पूजा खत्म होखेला वैसे ही पांचों भूत एकदम से सामने आ जालन सन। राउत बहुत शुक्रिया हमनी के मुक्त करे खातिर। हमनी के ना पता रहे कि हमनी के मुक्ति मिले के बाद इतना शांति मिली। रउआ लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। उन पांचों भूत के मुक्ति मिल जाला और वो सब वहाँ से हमेशा खातिर चल जाले। उस सब के गईला के बाद अरुण और माधवी वहाँ खुशी खुशी रहे लागेले। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।